नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। जवाब तो चाहिए में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के अलियानगर में सड़क पर रंगोली से आई लव मोहम्मद लिखने और उस पर दौड़ आयोजित करने को लेकर बहुत बड़ा बवाल हो गया। मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन करते हुए पूरे छत्रपति संभाजीनगर हाईवे को जाम कर दिया। पुलिस जाम खुलवाने पहुंची तो प्रदर्शनकारियों ने पथराव शुरू कर दिया। इस पर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर भीड़ को सड़क से हटा दिया है। पूरा मामला आपको विस्तार से अब हम समझाते हैं। दरअसल अलियानगर के पास कोटला गांव से सोमवार सुबह सड़क पर रंगोली से आई लव मोहम्मद लिख दिया गया था। इस सड़क पर हिंदुवादी संगठन हिंदुस्तान शिव प्रतिष्ठान ने दुर्गा माता दौड़ का आयोजन रखा था। सुबह करीब 7 बजे जानकारी मिलते ही शहर के मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी करते हुए पुणे छत्रपति संभाजीनगर हाईवे जाम कर दिया। इससे गांव के दोनों ओर आपको बता दें कि सैकड़ों वाहन जमा हो गए। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जाम खुलवाने की कोशिश करती है, लेकिन भीड़ अचानक से पथराव शुरू कर देती है। इस पर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर भीड़ को हटा दिया। फिलहाल जाम खत्म हो गया और वाहन धीरे धीरे निकल रहे हैं। पुलिस ने नागरिकों से यह अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। पैगंबर मोहम्मद के अपमान के आरोप में सैकड़ों प्रदर्शनकारी छत्रपति संभाजीनगर धरने पर बैठ गए थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की। रास्ता बंद होने और जाम की स्थिति बनने पर पुलिस ने बल प्रयोग किया और लाठी चार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया था। प्रदर्शनकारियों की तरफ से नारेबाजी की जा रही थी और पुलिस पर जानलेवा हमला भी किया जा रहा था। एसपी सोनार्थ ने बताया है कि पुलिस ने पथराव करने वाले करीब 30 लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अलियानगर हिंसा पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अलियानगर में जो हुआ ऐसा लगता है कि साजिश है। राज्य में तनाव पैदा करने की कोशिश हो रही है। राज्य के शांति भंग करने की कोशिश लगातार करने का प्रयास हो रहा है। जिस तरीके के बोर्ड लग रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे सामाजिक ताना बाना खराब करने की कोशिश हो रही है। चुनाव के समय राज्य की शांति भंग करने की कोशिश पहले भी की गई थी। लोकसभा चुनाव के समय राज्य में पोलराइजेशन की कोशिश की गई थी। सीएम फडणवीस ने कहा कि इस मामले में जांच की जाएगी कि प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है। दोषी पाए जाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते हैं आपको। मैं अभी प्रवास में था, इसलिए मेरे पास उसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये सारे अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीजें चल रही है, एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक पोलराइजेशन का प्रयास लोकसभा के समय महाराष्ट्र में हुआ था कि उसी प्रकार से कोई कुछ कर रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। सभी को अपने अपने धर्म का अवलंब करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के बीच तनाव पैदा हो, इस प्रकार से अगर कोई करता है तो योग्य नहीं है। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने मुख्यमंत्री को भी सुना, उनकी तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया है कि माहौल खराब करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है, लेकिन इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें कि आई लव मोहम्मद जो रंगोली पे लिखा गया, उसके बाद इन लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। जिहादियों की तरफ से पुलिस पर भी पथराव शुरू किया गया था, जिसमें पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आई लव मोहम्मद का जो मामला है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अपने उनकी तरफ से साफ तौर पर यह भी बयान दिए गए हैं कि हम अपने जिस तरीके से आई लव मोहम्मद के नारे लगातार लगा रहे हैं उससे किसी को दिक्कत क्या है। दिक्कत किसी को नहीं है, लेकिन अगर उस नाम के बाद आप जिहादी हरकत करोगे तो उससे कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा हो रही है। अब इस चर्चा को भी आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेंगे और पैनल को मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी अब रुख कर लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर दयानंद तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। रतन तिवारी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अरुण कृष्णा हिंदू धर्माचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं बाबूलाल राठौड़ हमारे संवाददाता हैं अहिल्यानगर से, उनसे भी अपडेट लेंगे कि वहां पर अभी स्थिति कैसी बनी हुई है। तो वहीं मुस्लिम स्कॉलर है हाजी नाजिम, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दयानंद जी, मैं आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है, ऐसे में लगातार साजिश यहां पर रची जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी कह दिया गया है कि सिर्फ साजिश रचने का काम यहां पर हो रहा है। आई लव मोहम्मद का जो नारा यहां पर दिया गया था, उसके बाद इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया है कि लगातार अब हंगामे हो रहे हैं, पत्थरबाजी की जा रही है। क्या ये बर्दाश्त करने लायक चीजें हैं? दयानंद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार माइक को आप अनम्यूट कीजिए।
आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, दोबारा आपसे संपर्क साधने का प्रयास लगातार टीम करेगी। हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। बाबूलाल, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरीके की स्थिति सुबह देखने को मिली, अब फिलहाल मौजूदा स्थिति में क्या परिस्थिति बनी हुई है? देखिए, निश्चित तौर पर लगातार हम देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर आई लव मोहम्मद को लेकर किस तरह से जो है वातावरण बना हुआ है। उसी तौर पर हम ये अहिल्या नगर का पूरा मामला है। अहिल्या नगर में नवरात्रि के पावन पर्व का त्योहार चल रहा है और दुर्गा दौड़ को लेकर वहां पर रंगोली बनाई गई थी और उस रंगोली के दरमियान वहां पर मांस मटन के टुकड़े दिखाई दिए और उसके बाद में वातावरण पूरा तनाव बढ़ा, लेकिन इसको एक मजहबी रंग दिया गया और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि पूरे नगर में सड़क जाम करके वहां पर पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, पुलिस के ऊपर लाठी चार्ज किया गया। पुलिस ने उसके बाद में लाठी चार्ज किया है। इस मामले में एफआईआर भी रजिस्टर्ड हो चुकी है। आपको बता दें कि ओवैसी और इम्तियाज जलील दोनों इस अहिल्या नगर दौरे पर है। आज ओवैसी की एक सभा है और कल अहिल्या नगर में भी एक सभा होनी है। ठीक उससे पहले इतना बड़ा ये षड्यंत्र हुआ है। हालांकि इसके ऊपर एफआईआर हुई है और पुलिस की एफआईआर में ये कहा गया है कि दुर्गा देवी का जो रंगोली का प्रोग्राम था उसके अंदर मांस मटन के टुकड़े फेंकने की वजह से हुआ है, लेकिन इस मामले को जोड़ तोड़ कर बनाया गया है, उसको मजहबी रंग दिया गया है और इस तरह से किया गया है। आपको बता दें कि अहिल्या नगर के जो एसपी है उनको दबंग एसपी कहा जाता है, लेकिन दबंग एसपी के होते हुए पुलिस की खाकी वर्दी के ऊपर हमला हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब इसके ऊपर एसपी साहब क्या कहते हैं वो भी देखने वाली बात होगी, लेकिन ये पूरा मामला इसको अलग रंग दिया गया, जबकि ये नवरात्रि के पावन पर्व में रंगोली बनाई गई थी और उसमें मांस मटन के टुकड़े फेंकने की वजह से सब बातें हुई। कहीं ना कहीं साजिश जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। रतन तिवारी लगातार बने हुए हैं और मुस्लिम स्कॉलर जो है वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। नाजिम जी, जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, आई लव मोहम्मद जो आप लाइन लगातार कह रहे हैं, उसके बाद इस तरीके की हरकत करना क्या ठीक है? क्या आप लोगों की तरफ से कहा गया कि हम लगातार आई लव मोहम्मद कह रहे हैं, उससे किसी को दिक्कत क्या है? अब लेकिन पुलिस पर पथराव होगा, जानलेवा हमला होगा, तो ये तो गलत है ना? हाँ शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। हाँ शर्मा जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की सम्मानित जनता से अपील करूंगा कि किसी भी अफवाह में मत आना और देश की सौहार्द बनाने की नैतिक जिम्मेदारी हिंदू और मुसलमान की है, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को आग लगा देती है, उसी तरीके से एक अफवाह पूरे मुल्क का माहौल खराब कर देगी। इसलिए ऐसी चीजों से बचना चाहिए। और दूसरी बात ये है, अगर आई लव मोहम्मद की बात होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, देखिए, हम अपने पैगंबर इस्लाम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और हम लोग जो मोहब्बत करते हैं उसी तरीके से हमारे हिंदू भाई भी आई लव महाकाल के वो भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। तो हम लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे हिंदू भाई अपनी आस्था का पूरा ख्याल रख रहे हैं, लेकिन अगर हमारे मुस्लिम समाज के लोग अगर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तो यहाँ कोई दिक्कत पैदा करने वाले जो लोग हैं, मैं उनसे अरे नाजिम जी, अगर हम जय श्री महाकाल कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं, तो सड़कों पर उतर के पत्थरबाजी थोड़ी ना करते हैं। बताइए किस हिंदू ने पत्थरबाजी कर दी हो? हाँ शर्मा जी, देखिए, अगर आप हिंदू के पत्थर की बात करते तो मैं आपको बता देता हूँ, फतेहपुर मुझे याद आ जाता है। और देखिए, हम हिंसा के खिलाफ खड़े, पहले मैं कहता हूँ हिंसा के खिलाफ खड़े, हम अहिंसावादी हैं और जो हिंसा करते हैं उनके हम लोग खिलाफ खड़े। यहाँ फतेहपुर के अंदर क्या हुआ था, किस तरीके से मकबरे को नुकसान पहुंचाया गया था, आपने देखो कितने हिंदू संगठन थे वहां पर जाके तोड़ फोड़ मचाई, लेकिन उनके ऊपर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। और उसी तरीके से आगरा के अंदर खुलेआम तलवार लहराई गई थी, किन संगठन के द्वारा लहराई गई थी, अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ उनके इन बातों के भी, ना उनकी कोई गिरफ्तारी हुई है। और आपने देखा होगा कि अभी एक हालिया बयान आया भाजपा के एक नेता व पूर्व सांसद, उसने क्या कहा है, उसने कहा कि अयोध्या के अंदर किसी भी मुसलमान को नहीं रहने दीजिएगा। इस तरीके की बात उन्होंने कही। यार, कहते कि ये मंदिर की नगरी, यहाँ मस्जिद क्या काम है, एक भी मस्जिद नहीं बनी जाएगी। तो इस तरीके का तर्क देकर कौन 3-4 मामले बता के आप इतने मामले थोड़े ना दबा देंगे। नहीं, 3-4 मामले आपने बता दिए, फिर आप यूं कह रहे हैं कि भैया हिंदू भी कर रहे हैं। अरुण कृष्णा जी, बताइए क्या सच्चाई है इस बात में? पूरी बात सुनिए सर, मैं कहता हूँ कि हम लोग सुन लीजिए अरुण जी, पहले पूरी बात हो जाने दीजिए कि कभी पूरी बात राजनीति की बातें ना करें, लेकिन हमारी मजबूरी हो जाती है। इसी कारण से डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि मुसलमान कभी इस राष्ट्र का वफादार नहीं होगा। उन्होंने बाकायदा पुस्तक लिखी। पाकिस्तान एक मिनट, आप चेक कर लेना, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा
कि मुसलमान कभी भी गैर हिंदू राष्ट्र, गैर मुस्लिम राष्ट्र का वफादार नहीं होगा, इसलिए ये सुनिश्चित करें। इन्होंने यहाँ तक कहा, आप चेक कर लेना, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ गूगल खोलो और लिखो उसमें पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा और उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान चाहे तो गाय ना काटे, लेकिन मुसलमान गाय केवल इसलिए काटता है क्योंकि वो हिंदुओं से अपनी नफरत को दिखाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित की जाए कि इस देश का जब बंटवारा हो रहा है तो इस देश में एक भी मुसलमान ना हो और पाकिस्तान में एक भी हिंदू ना बचे। और बताता हूँ आपको, इस देश का जब विभाजन हुआ, अरे भाई बोलने दो यार, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? पत्थरबाजी करते हो पूरी दुनिया में मुसलमान केवल पत्थर मारने के लिए, नफरत करने के लिए जाना जाता है। मैं तो आपको गारंटी से कहता हूँ, आप किसी ट्रेन में जाके जय श्री राम बोल दो और ट्रेन में जाके आप बोल दो अल्लाह अकबर, जैसे ही अल्लाह अकबर बोलोगे, बम नहीं, हाथ में केवल आलू लेना, आलू, एक बड़ा सा राहुल गांधी वाला आलू लेना और ट्रेन में जाके बोलना अल्लाह अकबर, पूरी ट्रेन खाली हो जाएगी, आपको बैठने की सीट भी मिल जाएगी। तो आपके बारे में पूरी दुनिया क्या सोचती है ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है, अब एक एक करके बात करेंगे, क्योंकि देखिए इस तरीके से चर्चा आगे नहीं बढ़ सकती और भी मेहमान हमारा लगातार इंतजार कर रहे हैं। इस तरीके से चर्चा आगे नहीं की जा सकती है क्योंकि दर्शक भी देख रहे हैं, उनको भी समझ में नहीं आएगा। आप अपनी बात रखते हुए यहां पर बिल्कुल नजर आए हैं, लेकिन इसी बीच रतन तिवारी जी लगातार बने हुए हैं। अब रतन जी, एक रंगोली बनती है, उसमें कोई अचानक से आई लव मोहम्मद लिख जाता है और वहां से, क्योंकि दौड़ की प्रतियोगिता थी, दौड़ वहां से निकलनी थी, अब उसके बाद बवाल खड़ा हो जाता है। वाकई में साजिश रची जा रही है क्या? देखिए, महाराष्ट्र एक ऐसी भूमि रही है जहां पे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी को बराबर हक देने का काम इस महाराष्ट्र ने दिया है। लेकिन इस तरीके से अगर माहौल खराब करने की कोई कोशिश करेगा तो महाराष्ट्र की सरकार उसे बख्शेगी नहीं। और कांग्रेस पार्टी स्वयं चाहती है कि ऐसे दंगा फैलाने वाले लोगों को चिन्हित किया जाए, उन्हें हिरासत में लिया जाए, उनके ऊपर कानून अपनी तरफ से कठोर कार्रवाई करे। देखिए, हम कहते हैं कि आप आई लव मोहम्मद लिखिए, हम आई लव महादेव लिखेंगे, आई लव श्री राम लिखेंगे, आई लव इंडिया लिखेंगे, सबका अपना अपना मत हो सकता है, लेकिन किसी धर्म, किसी समुदाय को लेके इस तरीके से माहौल खराब करना, और नवरात्रोत्सव चल रहा है, नवरात्रि का दिन चल रहा है और सभी लोग उसमें व्यस्त हैं, सभी लोग अपनी पूजा अर्चना में व्यस्त हैं, और इस तरीके से कृत्य करने वाले लोगों को मैं चाहता हूं कि सरकार को इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, कदम उठाना चाहिए। हम सरकार के साथ हैं, लेकिन अगर कुछ लोग इसमें जानबूझकर अगर षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे, उसे भी चिन्हित करने की आवश्यकता है। शर्मा जी, मैं अभी एक चैनल पे मैं देख रहा था कि एक भाजपा का प्रवक्ता कर रहा था कि राहुल गांधी जी के मैं छाती में गोली मार दूंगा। ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों को हिरासत में लेने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे देश का माहौल बिगड़ेगा, देश अलग दिशा में जाने लगेगा। चलिए ठीक है, दयानंद तिवारी जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आवाज। दयानंद जी, अब देखिए, अगर हम बरेली की बात कर लेते हैं और उसके बाद अहिल्यानगर की बात कर लेते हैं, सीएम योगी की तरफ से भी कहा गया था कि अगर विकास में बाधा बनोगे तो बरेली जैसी पिटाई होगी। उसके बाद अब अहिल्यानगर में जो स्थिति बनी, जहां पर साजिश के तहत किसी ने आई लव मोहम्मद लिख दिया, उसके बाद मुस्लिम समाज वहां पर आता है और तुरंत पत्थरबाजी शुरू कर देता है। किस हद तक स्थिति बनती हुई आप देख पा रहे हैं कि अचानक से भीड़ आती है, पत्थर लेकर आती है, तुरंत पत्थरबाजी कर देती है, चाहे संभल, बरेली और अहिल्यानगर, तीन तो एग्जांपल सामने हैं। शर्मा जी, देखिए, ये बहुत स्पष्ट है कि इस समय पवित्र नवरात्र का महीना चल रहा है और हिंदू समाज के लोग उस रास्ते से जाने वाले हैं और उस रास्ते पर इस तरह किसी भी धर्म के लोग को यह कभी नहीं करना चाहिए कि अपने पवित्र जो पूज्य लोग हैं उनका नाम सड़क पर आए। अरे वो तो पूजा करने वाले लोग हैं, उनको पूज्य हैं, वह अच्छी जगहों पर उनका नाम होना चाहिए, उनकी तस्वीरें होनी चाहिए। यह जो किया गया और तुरंत जो पत्थर लेकर आए, उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं साजिश हुई है।
हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत ही स्पष्ट किया। मैं स्वागत करता हूं, अभी हमारे रत्न तिवारी जी ने इस बात को कहा कि जो यह करता है उसे दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन अगर जिसने साजिश की है उसे बहुत ज्यादा दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू मुसलमान एक दूसरे से भारत में जुड़े हुए हैं। कुछ सिरफिरे लोग हैं जो यह झगड़ा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में योगी जी का जैसे क्लियर निर्देश है कि अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ इस तरह की दुर्घटना होने वाली है। हमारे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने सीधा संदेश दे दिया है कि अगर इस तरह कानून अपने हाथ में लोगे तो निश्चित है कि आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आज पुलिस एक्शन में आ चुकी है। आप देखिएगा कि लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक कोई भी चिन्ह बचेगा नहीं इस झगड़े का, और जितने लोग हैं इसमें शामिल कहीं बचने वाले भी नहीं हैं। यह काम मैं सबसे निवेदन करूंगा पूरे देशवासियों से, हिंदुओं और मुसलमानों से, कि इस बात को लेकर आप मत लड़िए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर इसके पीछे कुछ साजिश रही है तो उसको ज्यादा से ज्यादा दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव का समय है, आने वाला है। मुझे भी लगता है कि ये कहीं ना कहीं साजिश के तहत किसी न किसी लोगों ने मिलकर करवाया। ठीक है। बाबूलाल राठौड़ लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं अलीनगर से। बाबूलाल, मैं आपसे भी वो समय की परिस्थिति समझना चाहूंगा। नाजिम जी, आ रहा हूं, आप ही के पास आऊंगा इसके बाद। बाबूलाल, अब मैं आपसे समझना चाहूंगा वहां की स्थिति कि जब भीड़ अचानक से इकट्ठा हुई थी तो क्या परिस्थिति बनी थी? भीड़ पत्थर लेकर वहां पर आई थी? पत्थर कहां से आए थे? देखिए, आज लगभग सुबह 11 बजे का ये पूरा मामला है। 11 बजे को ये पूरे मामला सामने आया था और अचानक से जिहादी झुंड जो है, दंगाई दिखाई दे रही है, बड़ी संख्या में सड़क पर उतर गए, पत्थरबाजी करने लगे। साथ साथ बड़ा तगड़ा पुलिस बल तैनात वहां पर तुरंत किया गया था, लेकिन पुलिस को भी नहीं बख्शा गया। खाकी वर्दी के ऊपर यह सीधा हमला हुआ है। उसके बाद कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई दी है और फिर पुलिस ने वहां पर मौके पर तुरंत लाठीचार्ज किया वहां पर। और इस पूरे मामले को लेकर बयान भी मुख्यमंत्री के भी सामने आए कि बिल्कुल भी महाराष्ट्र में भी दंगाइयों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, इस तरह की हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहीं ना कहीं ये पूरा मामला देश भर के हम देख रहे हैं कि जिस तरह से चल रहा है, उसी तरह के मामले अब महाराष्ट्र में भी जोर शोर से बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से आई लव मोहम्मद को लेकर ये मामला सामने आया है। हालांकि रंगोली की अगर हम बात करें तो कोई भी हिंदू पवित्र त्योहार में अपने देवी देवताओं की रंगोली पे इस तरह की हरकत कभी नहीं कर सकता है। ये पूरा सीधा षड्यंत्र था। इस षड्यंत्र के तहत सब किया गया था। इसको एक मजहबी रंग देने के लिए सब किया गया था और इसको आग लगाने के लिए सब किया गया था। ठीक है, और उसी के बाद ये सब देखने को मिला है। पूरा अहिल्यानगर सड़क पूरी तरह से बंद कर दी गई। ठीक है नाजिम जी, आप ही के लोग तो नहीं है कि आप ही के लोगों ने रंगोली में आई लव मोहम्मद लिख दिया, उसके बाद अचानक से इकट्ठा हुई भीड़, पत्थरबाजी की गई, पुलिस वाले बुरी तरीके से पीटे गए हैं, पत्थरबाजी में घायल भी हो गए हैं, क्यों हो रहा है ऐसा? हाँ शर्मा जी, देखिए जिस तरीके से रंगोली में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा गया है, तो मैं हमें बड़ी आपत्ति है इस तरीके से जमीन के ऊपर इस तरीके से हमारे अपने पैगंबर इस्लाम का नाम लिखा गया। और इसकी हम देखिए महाराष्ट्र सरकार से अपील करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। क्योंकि देखिए मुसलमानों के दिलों में रोष है कि इस तरीके का मामला यहाँ पर देश के अंदर बना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो देखिए संविधान में विश्वास रखते हैं, कानून को मानते हैं और ये महाराष्ट्र सरकार से भी हमारा निवेदन है कि कोई भी दोषी हो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरीके का माहौल देश के अंदर ना बनाया जाए। अब मान के चलिए कि अभी आपने कह दिया कि कहीं आप ही के लोग तो नहीं है, अगर यहाँ पर आई लव मोहम्मद की जगह अगर आई लव महाकाल होता तो फिर आपका जवाब क्या होता? क्या आप किसी भी हिंदू भाई से ये सवाल कर सकते थे? आप कह सकते थे कि यहाँ पर कहीं आप ही के तो समाज के लोग थे, आप नहीं कह सकते थे ऐसे सवाल? अरे नाजिम जी, क्यों सवाल नहीं होता? बिल्कुल सवाल उठता। जब साजिश का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, साजिश का मतलब ही क्या होता है? साजिश का यही मतलब होता है ना कि किसी ने जबरदस्ती की हरकत। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि मुल्क का माहौल खराब करने के लिए किसी ने इस तरीके की कायराना हरकत करी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देखिए हम लोग अपने भारत को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, हम अपने पैगंबर इस्लाम को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। बाबूलाल, एक चीज का जवाब और दीजिए, जिसने वो रंगोली बनाई थी उसकी गिरफ्तारी हो गई क्या? बाबूलाल, आवाज पहुंच रही है?
बाबूलाल, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है। अरुण कृष्णा जी, जिस तरीके से अब देखिए नाजिम जी भी लगातार यही बात कह रहे हैं कि साजिश हुई है और महाराष्ट्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि इस तरीके की जांच लगातार की जानी चाहिए जिससे कहीं ना कहीं न्याय मिले और माहौल खराब ना हो। लेकिन दूसरी तरफ अभी तक इस तरह की कोई भी गिरफ्तारी की जानकारी सामने निकल कर नहीं आई पुलिस ने। हालांकि पुलिस के स्टेटमेंट भी आए, हाँ, लेकिन एफआईआर अहिल्यानगर पुलिस ने इसके ऊपर की है और मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि दंगाइयों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देर शाम तक ये जानकारी भी आ सकती है कि कितने लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि अज्ञात व्यक्तियों के ऊपर ये एफआईआर हुई है। लेकिन पुलिस की तरफ से जो एफआईआर आई है उसमें साफ तरफ से ये कहा गया है कि ये जो दंगाइयों थे इनका ये षड्यंत्र है, क्योंकि हिंदुओं का पवित्र त्योहार चल रहा है, नवरात्रि का त्योहार है, आखिरी समय चल रहा है और दुर्गा देवी की दौड़ का ये कार्यक्रम था और रंगोली बनाई गई थी। कोई भी हिंदू अपनी रंगोली। चलिए ठीक है बाबूलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अरुण कृष्णा जी लगातार बने हुए हैं। अरुण जी, अब देखिए एक तरफ तो नाजिम जी लगातार कह रहे हैं कि भाई जांच होनी चाहिए और पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से जो दोषी है उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करें तो हिंदुओं का त्योहार चल रहा है, 9 दिन लगातार माँ के चल रहे हैं जहां पर नवरात्र में पूजा पाठ की जा रही है और उसी में इस तरीके के बवाल करना। अब बरेली में भी ये स्थिति पैदा हुई थी, अहिल्यानगर में भी स्थिति पैदा हो रही है, भीड़ अचानक से कैसे इकट्ठा हो जाती है? ये बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। पूरे भारत में मैं तो ये समझ नहीं पाता कि इनके पास क्या काम धंधा नहीं है क्या? ये दिन भर पत्थर लेके घूमते मस्जिदों के पास। सबसे बड़ी बात ये है कि देखो इसी को आतंकवाद कहते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा विक्टिम कार्ड मिक्स कर सकते हैं। नाजिम हाजिम ने एक बार नहीं कहा कि पुलिस वालों पे, प्रशासन के ऊपर पत्थर मारना, उन पे हमला करना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक बार नहीं कहा। और इसी महाराष्ट्र में मैं महाराष्ट्र प्रशासन को, महाराष्ट्र की सरकार को एक कमजोर सरकार मानता हूं। इनको डील करना नहीं आता इन जिहादियों से, इनको सीखना चाहिए, ट्रेनिंग लेना चाहिए कि हमारी योगी राज कैसे डील करते हैं जिहादियों के साथ। अगर पुलिस वालों के ऊपर एक भी पत्थर उठे तो गृह मंत्रालय को इन जिहादियों को गोली मारने का आदेश होना चाहिए। आप प्रशासन पे हमला नहीं कर सकते, स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो, आप किसी प्रशासन पे हमला नहीं कर सकते। मेन बात पे आता हूं मैं, मेन बात यह है कि 1947 में ये देश गोरे विदेशियों से आजाद होकर भूरे विदेशियों के पास आ गया और इन्हीं का बोया ये बीज है। एक पार्टीशन 1947 में हुआ, दूसरे पार्टीशन की नींव कांग्रेस 47 में रख चुकी थी, उन्हीं ने इनको इस देश में रहने दिया और उसके कारण आज इस संघर्ष को देख रहे हैं। और जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, आप देखोगे संख्या बढ़ती जाएगी, देश में संघर्ष बढ़ता जाएगा। संघर्ष, आतंकवाद, पत्थरबाजी, ये पूरा आई लव मोहम्मद का जो षड्यंत्र था, ये पूरी तरह से नवरात्रि के पावन पवित्र पर्व को नाश करने का षड्यंत्र था, जिसमें ये जिहादी पूरी तरह सफल हुए और वो विधर्मी पार्टी भी सफल हुई जो हमारे सनातन हिंदू धर्म से नफरत करती है, उसके खिलाफ षड्यंत्र करती है। इनका केवल एक इलाज है, जो इलाज इनके खिलाफ हमारे योगी जी कर रहे हैं। हम भारत सरकार से मांग करते हैं, जैसे ही किसी प्रशासन के ऊपर पत्थर चले, उस जिहादी को त्वरित गोली मार दी जाए। तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। ठीक है नाजिम जी, अब यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अचानक से इतने लोग कैसे आ जाते हैं? एकदम से कोई घटनाक्रम होता है, भीड़ कहां से इकट्ठा हो जाती है? हाँ देखिए शर्मा जी, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए अभी आपने कहा भीड़ कहां से इकट्ठी हो जाती है। देखिए सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है और सबके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए, और व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई भी मैसेज डालिए तुरंत एक्टिव हो जाएगा। नाजिम जी क्या बात कर रहे हैं आप? हर मस्जिद का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर फतेहपुर में क्या हुआ, लेकिन व्हाट्सएप कहां से आ जाता है? इनके जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ये विज्ञान का भी मुझे सबसे बड़ी आपत्ति जैसे ही कोई नहीं, एक बार बोलने दीजिए उनको। अरुण जी एक बार बोलने दीजिए उनको, सुने तो सही वो क्या कहना चाहते हैं। इन्होंने भी मेरी बात शर्मा जी मैं ये कहना चाहता हूँ, अरुण जी हमेशा भड़काने की कोशिश करते हैं, ये देश के खिलाफ बात करते हैं। मैं इनसे अच्छा नाजिम जी, बस आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप पुलिस वाले को नहीं, अरुण जी बोलने दीजिए।
हाँ, मैं ये कहता हूँ कि अहिला नगर के अंदर जिस तरीके से मेरे पैगंबर इस्लाम का नाम यहाँ पर लिया गया है, रंगोली के उसमें हम लोगों को घोर आपत्ति है किस तरीके से रंगोली में अरे जमीन पे नाज़िम ये जी, नाम आप लिखा गया। नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए सर। आप आपत्ति जता रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। नाज़िम जी बस एक चीज बताइए आप, नाज़िम जी एक चीज बताइए आप। ठीक है नाज़िम जी एक चीज बता दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, वहीं दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर मैं कहता हूँ वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं या नहीं? अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? किन्होंने मुल्क का माहौल अरे 30 लोगों को गिरफ्तार किया तो एसपी की तरफ से बताया तो क्या है। नाज़िम जी बस आप एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि सोशल मीडिया का जमाना है, जब वहां पर ये घटनाक्रम हुआ, आई लव मोहम्मद लिखा गया होगा, ये बात आसपास 4 लोगों में फैली होगी, 4 से 8 में गई होगी, उसमें भी समय लगता है ना। सोशल मीडिया पर भी अगर फोटो वायरल हुआ होगा, कई आदमी व्यस्त है, कुछ कोई काम कर रहा है, उसमें भी समय लगता है ना इकट्ठा होने में। अचानक से इतने लोग आ जाना, पुलिस बल को तुरंत मुस्तैद करना पड़ा। आप सोचिए ना, भीड़ आई होगी जब तो पुलिस बल आई। पत्थर कैसे आ पुलिस को भी पत्थर मार रहे हैं। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि मैंने पहली शुरुआत, लेकिन जिस तरीके की बात आप कह रहे, पत्थर कहां से आ जाते, लट कहां से आ जाते, तो देखिए जांच का पुलिस को मारना देश के खिलाफ युद्ध है। पुलिस वाले पे हाथ उठाना, प्रशासन को पत्थर मारना, ये देश के प्रति गद्दारी है, ये देशद्रोह है। इन जिहादियों को गोली का इनका इलाज होना चाहिए, गोली मारी जाए इनको। आप अपने किसी भी विरोध को शांतिपूर्वक ढंग से दिखा सकते हो। यदि आप पुलिस वाले को मार रहे हो, पुलिस वाले को हत्या कर रहे हो, इन्होंने दिल्ली दंगों में पुलिस वाले को मारा, डीसीपी को मारा, इन्होंने मेवात में पूरा का पूरा थाना जला दिया। ठीक है, लेकिन खास बात रतन तिवारी जी ये सामने आ रही है कि जब ये पूछा गया कि अचानक से भीड़ इकट्ठा कैसे हो जाती है, ये बड़ा ही एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आप सोचिए कोई भी मैटर हो, चाहे वो बरेली हो, चाहे वो संभल हो या फिर अहिल्या नगर हो, अचानक से इतने लोग कैसे आ सकते हैं। बिल्कुल ये सोचने वाली विषय है कि अचानक से भीड़ कहां से इकट्ठा हो गई, या यह पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से एक प्री प्लान होगा। क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठा होना, उसके बाद पुलिस की एंट्री होना और हमारे पुलिस कर्मियों के ऊपर पत्थर फेंके जाना, तमाम ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिसका हमें दुख भी है और हमें खेद भी है, और इसका कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करती। इसके लिए मैंने पहले ही वक्तव्य में कह दिया कि ऐसे हुड़कंद मचाने वाले लोग, ऐसे एक माहौल खराब करने वाले लोगों को चिन्हित करना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और अगर खाकी वर्दी उंगली भी उठाई हो, अगर ऐसा कृत्य अगर कोई किया हो, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसे पूरी तरीके से कानून अपने शिकंजे में कसकर कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मैं ऐसा आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं, और मैं पूरी तरीके से इस समय सरकार के साथ हूं, और सरकार पूरी तरीके से ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे, उसे पकड़ने का काम करे। चलिए ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि आप लोग समर्थन कर रहे हैं इस बात का सरकार के साथ कि भाई इस पर तुरंत जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दयानंद जी, अब देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम समर्थन कर रहे हैं इस बात का और कहीं ना कहीं इसमें जांच निष्पक्ष तरीके से की जानी चाहिए, लेकिन सवाल वही रहेगा, अचानक भीड़ आना, और सबसे बड़ी बात पैटर्न सेम रहता है, पत्थर निकालो, पत्थर मारो, चाहे सामने कोई भी हो, तलवार हो तो वो चला दो। हाजी साहब की एक बात तो मेरे समझ में आती है, बोलते बोलते वो बोल गए कि सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि कौन से सोशल मीडिया पर पत्थर सप्लाई होने लगा। सोशल मीडिया तो सबको जुड़ा दिया, लेकिन पत्थर कहां से आ गया? यह निश्चित रूप से साजिश चल रही है चारों तरफ, और यहाँ भी साजिश के तहत किया गया। कोई हिंदू अपने मार्ग पर इस तरह की दिक्कत कभी पैदा नहीं करता। इस देश में मोदी जी की सरकार है और वो हमेशा कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों का मैं प्रधानमंत्री हूं। वो ये 25 करोड़ 30 करोड़ निकालकर बात नहीं करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है, वह किसी को निकाल कर बात नहीं करता। इसलिए सभी समुदाय के लोगों को जो अपने पूज्य हैं, उनकी पूज्यता को मैं हाजी साहब आपको एक हिदायत तो नहीं दे सकता, लेकिन निवेदन करता हूं, अगर आप स्कॉलर हैं तो आपको अपने धर्म के लोगों को यह बताना चाहिए कि वह पवित्र नाम है
उन्हें किसी भी हालत में पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कभी भी कहीं भी नहीं लिखा कि आप ढेला लीजिए और आप उनके नाम पर किसी भी तरह का इस तरह का गलत संवाद कीजिए। और पुलिस पर पत्थर फेंकना कितनी खराब बात है, उनकी बात को मानना चाहिए। आप लोग स्कॉलर हैं, स्कॉलर सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि अपने धर्म के बारे में, अपने खुदा के बारे में आप लोगों को अच्छी बातें बतानी चाहिए। अगर भारत के लोग जैसे सनातन धर्म के, हर सनातन धर्मी यही बात करता है कि विश्व का कल्याण हो, हम सर्वधर्म समभाव की भावना की बात करते हैं। और यहाँ पर ये जो चल रहा है निश्चित रूप से बहुत गलत है, निंदनीय है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा है, आप देखिएगा 9 बजे से पहले सभी लोग पकड़े जाएंगे और जितने भी लोग इसमें शामिल हैं गलत, ठीक है नाजिम जी, कहीं बचने वाले नहीं। ठीक है नाजिम जी, देखिए पांचों उंगली बराबर नहीं होती हैं। हम मानते हैं कि आपके मजहब में हर कोई बुरा नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों की वजह से सभी लोग बदनाम भी तो हो रहे हैं ना, तो आप लोग इस पर विचार क्यों नहीं करते हैं? यस, करना चाहिए इनको। हाँ शर्मा जी, देखिए जिस तरीके की अभी बात कही है तिवारी जी की बात से मैं सहमत हूँ। देखिए एक चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये पत्थरबाज जो आते हैं ये गलत है, ऐसा नहीं होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और पुलिस प्रशासन पे जिन्होंने हमला करा, और मैं तो कहता हूँ कि ये बिल्कुल कायराना हमला है, इस तरीके का हमला नहीं होना चाहिए। और देखिए पैगंबर इस्लाम का हमारे दिल में है, हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और जो ये रंगोली में ये पोस्टर लेकर चल रहे हैं उनको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और रंगोली की जांच होनी चाहिए। कौन ऐसे अराजक तत्व हैं जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश करी है? और जबकि महाराष्ट्र सरकार से तो मैं फिर वही अपील करता हूँ कि जो भी दोषी हो। नाजिम जी, आप पिछले 35 मिनट से आप यही तो अपील कर रहे हैं, बात तो यही साफ नहीं हो पा रही है कि इससे पहले भी जितने भी इस शो में जितने भी मुस्लिम स्कॉलर आते हैं वो यही बात कहते हैं और बड़े ही प्यार से कहते हैं कि भाई हम भाईचारे का संदेश देते हैं। लेकिन जब हम जमीनी हकीकत समझते हैं और सड़कों पर तस्वीरें देखते हैं, वो तस्वीरें बहुत उलट होती हैं। नाजिम जी, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है शर्मा जी। देखिए अगर हम आपके चैनल पे अगर कोई बात करें बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कहते हैं और उसी बात को हम अपने समाज के लिए लेके जाते हैं और कहते हैं कि देश के अंदर आप देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग करें। हम तो हमेशा अपने समाज को जोड़ने की बात करते हैं। रतन तिवारी जी, आप इस बात से सहमत हैं क्या कि टीवी पर कुछ और बोल रहा लेकिन सड़क पर कुछ और हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए टीवी पे भी जो हो रहा है वो सड़क पे भी हो रहा है, और जो टीवी पे नहीं हो रहा है वो सड़क पे नहीं हो रहा है। अब कौन माहौल खराब कर रहा है, कौन ये कर रहा है, कि किसके कौन से धर्म के लोग हैं, क्या हैं, ये अभी जांच का विषय है। ठीक है, नहीं मेरा पूछने का मतलब ये था कि टीवी पर आकर इस बात का जिक्र करना कि भाई हम भाईचारे का संदेश दे रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन सड़कों पर पत्थरबाजी करना नहीं। देखिए हर समुदाय, हर धर्म का विशेष महत्व होता है। और अगर स्कॉलर जी हमारे मुस्लिम स्कॉलर हैं, अगर उन्होंने अपने धर्म के लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं चैनल के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि अच्छा विषय है और समझाना भी चाहिए। क्योंकि ऐसे हुड़दंग मचाने वाले लोगों को समझाने की आवश्यकता है। अगर न समझे तो उन्हें फिर अलग ढंग से समझाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो पुलिस करेगी। दयानंद जी, मेरा एक कहना ये था कि सुदर्शन न्यूज के माध्यम से मैं एक अपील करना चाहता हूं कि जितने भी मुस्लिम स्कॉलर्स चैनलों पर आते हैं उनको ये करना चाहिए कि वो स्कॉलर अगर हैं तो उन्हें उनके खुदा के बारे में अच्छा बताना चाहिए, जो सच में लिखा है कुरान में, वो बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन ठीक है, स्कॉलर की तरफ से कर दिया जाएगा, लेकिन जो इस तरीके के जिहादी लोग हैं उनको कैसे आप समझाएंगे? क्योंकि वो सोच के ये बैठे कि सड़क पर पत्थरबाजी करनी है, उनको नहीं समझाया जा सकता है। उनके लिए पर्याप्त। ठीक है अरुण कृष्णा जी, कैसे समझेंगे ये लोग? आ रहा हूं मैं नाजिम जी। पहली बात तो जो हमारे दयानंद जी हैं, इनको कुरान पढ़नी चाहिए। अपनी पुस्तक नहीं, आपने अपनी पुस्तक भी नहीं पढ़ी और आपने कुरान भी नहीं पढ़ी। जब आप कुरान पढ़ लेंगे ना तब आपको थोड़ा सा कुछ समझ में आएगा। देखिए इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम में पत्थरबाज अपना काम कर रहे हैं, मौलवी उनको पत्थरबाजी के लिए भड़का रहे हैं, ओवैसी के बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, वो यहाँ पर जो पंचर छाप हैं उनको भड़का के सड़क पर उतारते हैं। फिर अहमदाबाद में जो 38 आतंकवादी जिनको फांसी की सजा हुई,
उसको मदनी का पूरा खानदान और ये जितना मुसलमानों का लीगल सिस्टम है ये उनको वकील करके देते हैं, लीगल बैकअप देते हैं। कुछ यहाँ पर आते हैं तथाकथित ये लिखते हैं ये स्कॉलर, ये यहाँ पर आके टीवी पे दो चार अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें करके फिर वो भी ये भी वही बात कहते हैं कि देखो बड़ा हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ये पूरा एक इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में सब अपना अपना काम कर रहे हैं और ये जो कांग्रेस है हिंदू विरोधी, ये भी इन्हीं का साथ दे रही है क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि कमाल की हमारा बात करते हो मुसलमानों में नहीं, ये कैसी बातें करते हो? और मुझे इसका मैं इसका अरुण कृष्णा जी, अरुण कृष्णा जी, मेरी मैं बात सुनो, आपके पूरा बात बोलने से दो। बिल्कुल सहमत नहीं है। आप अपने नहीं, आप धर्म की सहमत बात होगे भी भी नहीं कर रहे हैं, स्कॉलर बनने की कोशिश मत आप- कीजिए। हम क्योंकि भी आपको पता बड़े नहीं है हुए हैं, कुछ हम भी। जानते हैं आप नए सनातन नए धर्म आए के हो बारे में, BJP मुझसे में, ज्यादा बात आप नहीं कर आपको सकते। पता नहीं क्या टोला बताइए। बदलने से चलो आप ज्यादा बता नहीं बोल दीजिए अपने सकते धर्म आप। के बारे में। चलो आप दो श्लोक सुना ऐसी दीजिए अपने धर्म नहीं के बारे है, में। ये अरे आप क्या बात कर रहे हैं अरुण कृष्णा जी? आप नहीं नहीं, ये बात तो गलत है। आप मुद्दे पे आ जाइए ना। नहीं नहीं, ये बात छोड़िए, आपके छोड़िए मुद्दे पे बात क्या? को। नहीं, ये बात गलत है। इतनी अरुण मीठी कृष्णा मीठी जी, आप बातें कर रहे हैं, बिल्कुल ही- हमें पता नहीं, है। हम सड़क पे लड़ते हैं, हम सड़क पे देखते हैं इनका नंगा नाच, इनकी पत्थरबाजी। हमारे मेवात में पूरा पुलिस थाना फूंक दिया इन लोगों ने। तो उसका भी जिक्र बाकायदा करिए ना बैन फिर। लेके ये- हरियाणा के नूह का भी जिक्र करिए, धर्म ग्रंथ हरियाणा में के नहीं नूह की लिखा भी है। बात अभी करिए। हरियाणा किसी के भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है। हरियाणा के नूह में एक शिव यात्रा में मेरा कहना सिर्फ भक्त यही अपनी है बहन कृष्णा बेटियों जी, के साथ आ रहा हूं नाज़िम जी। चीजें किसी अपनी धर्म बहन में नहीं बेटियों के साथ लिखी है। यात्रा में थे, उनको इन्होंने नीचे पत्थरों से कुचल कुचल के मारा। हम पीड़ितों से मिलके आए हैं, हम पीड़ितों का दर्द जानते हैं। ये टीवी पे बैठकर क्या बोले, इन्हें क्या पता होगा, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं बैठ के गांधी की तरह। ये दयानंद जी, हमें पता है हम क्या झेलते हैं। चलिए ठीक है, नाज़िम जी मुसलमान बोलिए। का मतलब है नाज़िम जी बोलिए। मेरा कहना ये है हाँ। कृष्णा जी कि इनके धर्म के लोगों को इनको कुरान पढ़ना चाहिए, तब बातें समझ में आएगी इनको। ये चीजें जो हो रही है वो कहीं नहीं लिखा है किसी कुरान में। ठीक है, नाज़िम जी बोलिए। बिल्कुल लिखा है कुरान में। हाँ, मैं बताता हूँ आपको शर्मा जी, क्या शर्मा जी कुरान में, देखिए, अब क्या अरुण जी कुरान को- में बुत अरुण जी को परस्ती आप हराम जो- लिखी है। अरे अरुण जी आप चुप हो जाइए, नहीं। बहुत आपने भड़काने की हाजी कोशिश कर दी। नाजिम आपने जी, एक बात भड़काने- बता दे। अरे सुन लीजिए, ज्यादा मत भड़काइए। हाजी नाजिम एक बात बता दे, क्या मूर्ति पूजक जहन्नमी है ये नहीं, ये बता दे बस। अरे दयानंद तिवारी जी ने सीधी कितनी बात कर अच्छी रहे हैं बात कही, आप आपको। उनको क्या उनके कुरान खिलाफ में बात कर रहे हैं। मूर्ति पूजक अब सुन लीजिए, जहन्नुमी है या नहीं है, इसका जवाब दे दे, मैं अपनी जुबान बंद कर लूंगा। मैं अपनी जीभा बंद कर लूंगा। नहीं, एक एक करके बात करते हैं। ठीक है अरुण कृष्णा जी, नहीं। मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक बार सुन लेते हैं। नाज़िम जी बोलिए। हाँ शर्मा जी देखिए, मेरे कुरान को मैं अच्छी तरीके से पढ़ सकता हूँ, अपने धर्म और आप अपने ग्रंथों को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, इसलिए कोई भी दंगा करने वाली बात ना करें। और देखिए दयानंद तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं इनका दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छी बात कही है। और देखिए मैंने सोशल मीडिया इसलिए कहा क्योंकि जब ऐसा माहौल चल रहा है तो सरकार को पैनी नजर रखनी चाहिए कि सोशल मीडिया पर कोई गलत तरीके की अफवाह तो नहीं फैला रहा। मेरा मतलब वो था। अगर रही बात यह कि देश के अंदर हम लोगों को बिल्कुल जागरूक रहने की जरूरत है, हिंदू और मुसलमान दोनों को। अगर कहीं से भी कोई भी अपवाद चालू होता है तो सबसे पहले शासन और प्रशासन का सहयोग करने के लिए हम सभी समाजवादियों को आगे आना पड़ेगा। तभी देश के अंदर ये जो नफरत, जो तथाकथित कुछ लोग हैं जो बात करते हैं भड़काने वाले, ऐसे भड़काने वाले लोगों पर भी सरकार को नजर रखनी चाहिए। तो आपके चैनल के माध्यम से बड़े प्यार से मैं चलिए ठीक है, अब समय कम है। ठीक है, अब समय कम है। अभी सभी मेहमानों को रोकना चाहूंगा और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर आए, और सभी गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर चर्चा लगातार यहाँ पर हमने की, लेकिन उसका जवाब अब भी नहीं मिला कि अचानक से भीड़ कहां से आ जाती है और अचानक से पत्थर कहां से निकल कर आ जाते हैं। यह अपने आप में एक जांच का विषय है, लेकिन अहिल्यानगर में लगातार जांच चल रही है और दोषी बचेंगे नहीं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।